जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको भी पता होगा साथियों कि एसएससी जीडी के एग्जाम में इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 25,487 पदों पर साथियों वैकेंसी आई है। और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी साथियों आपके एग्जाम के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस बार आपके नाम एक सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल साथियों आप जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ। बिल्कुल आपको यहाँ पे डेली आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए आपको क्लास करवाए जाएंगे। तो साथियों, आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ना कौन सी है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको साथियों इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा और बताइए कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन डी हो जाएंगे, पृथ्वी। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है पृथ्वी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैथी पैसिफिक एयरबेज किस देश की साथियों विमान सेवा है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों कि कैथी पैसिफिक एयरबेज किस देश की विमान सेवा है। तो याद रखिएगा साथियों ये हांगकांग के है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 3 मई को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, 3 मई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। लगाइएगा साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 266 से है। ऑप्शन डी लगा रहे तो सही जवाब है, अनुच्छेद 266 से है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र साथियों कहाँ स्थित है। लगाइएगा आंसर कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों पर्यावरण शिक्षा केंद्र यह साथियों कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी लोग बताएंगे साथियों अहमदाबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अहमदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहां पर अवस्थित है। चलिए बताएंगे कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व कहां पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा साथियों मेघालय में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, मेघालय में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि कोन्याक जनजाति का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताएंगे साथियों कि कोन्याक जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिएगा साथियों कोन्याक जनजाति का संबंध है नागालैंड से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, नागालैंड से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि एन्नोर बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा कि एन्नोर बंदरगाह साथियों ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग एन्नोर बंदरगाह साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिलनाडु राज्य। आगे देखिएगा साथियों क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है। चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्न में से कौन सा संशोधन है जो कि जीएसटी से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों 101वां संविधान संशोधन जो कि जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दिवेर का युद्ध ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि दिवेर का युद्ध ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों दिवेर का युद्ध होते हैं आपके 1582 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1582 में हुए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर
कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका जो साथियों प्रसिद्ध नारा है। चलिए आंसर लगाइएगा कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो है ये किसका प्रसिद्ध नारा है। तो याद रखिएगा साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, नेहरू जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि लाओस की राजधानी है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों कि लाओस की राजधानी यहां पर कौन से हो जाएंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए साथियों, वियतनामे हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भीमा परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, पवना नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहां पर आप लोग का सही जवाब है, पवना नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से साथियों ली गई है। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बताइएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश से ली गई है। तो याद रखिएगा साथियों, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गामा किरणें की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि गामा किरणें की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, गामा किरणें की खोज जो है बैकुरल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बैकुरल होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि पतझड़ वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में। ऑप्शन डी सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपके 1972 में लागू किए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1972 में। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। चलिए लगाइएगा आंसर साथियों कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि 1024 बाइट जो है ये कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, 1 KB के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 KB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शून्यवाद का संबंध जो है ना किससे है। चलिए बताइएगा साथियों कि शून्यवाद का संबंध जो है किससे हो जाएंगे। तो शून्यवाद का संबंध है आपके नागार्जुन से। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, नागार्जुन से साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य जो है ना बन गया है। तो निम्न में से कौन सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये साथियों कर्नाटक हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, कर्नाटक होगा। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न दिया गया है, हाल ही में आयोजित ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है ना किसने जीता है। तो साथियों ये जीते हुए हैं आपके भारत। ठीक है, याद रखिएगा, भारत जीते हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की जो है स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 231 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 231 से है। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है ये कौन सा था। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पर आता है
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? बताइए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1924 में हुई थी। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक जो है ना कौन है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किताब उल हिंद नामक किताब के लेखक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे अलबर्नी। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, अलबर्नी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा जो है साथियों लिखी गई है? चलिए आंसर लगाइएगा कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों याद रखेंगे, ये आपके बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही जवाब है, बाण भट्ट होगा। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि मेघदूत की रचना किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों कि मेघदूत की रचना किसने की थी। तो मेघदूत की रचना किए हुए थे आपके कालिदास। ऑप्शन ए सही जवाब है, कालिदास किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका कि सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नर्मदा नदी। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे जो है बसा है? चलिए साथियों आंसर लगाइए कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो अयोध्या शहर जो है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, सरयू नदी हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि भाखड़ा नागल इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिकल पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, सतलुज नदी। अगला प्रश्न देखेंगे कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चेनाब नदी पे। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे चिनाब नदी होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कोलकाता शहर किस नदी के किनारे जो है बसा है? चलिए बताएंगे साथियों कि कोलकाता शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये साथियों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन डी सही जवाब है, हुगली नदी होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है कि शिव समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे साथियों कावेरी नदी पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कावेरी नदी होगा। अगला प्रश्न आता है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि लखनऊ शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोमती नदी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।